प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए निकल चुके हैं। मॉस्को में दोपहर करीब 3 बजे उनका टचडाउन होगा वैनुकोवो एयरपोर्ट में, जहां पर उनको स्टेट वेलकम दिया जाएगा। बड़े साजो सम्मान से उनका स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट से जहां पे वो ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हैं, क्रेमलिन और रेड स्क्वायर के ठीक सामने, वहां तक का घंटा का रास्ता करीब 40-45 मिनट का है। उसके बाद प्रधानमंत्री थोड़ा विश्राम करेंगे। आज उनकी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, लेकिन आज शाम को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्हें एक 1-on-1 डिनर के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है और वो उनको होस्ट करेंगे। शाम को मॉस्को टाइम को शाम को 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ये 1-on-1 वार्ता चलेगी और जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस के लिए ये विजिट उतना ही ऐतिहासिक है, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना भारत के लिए है। दोनों देश आपस में अपने संबंधों को और गहरा करना चाहेंगे। 2021 के बाद एनुअल मीट की जो बात हुई थी वो नहीं हुई है और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद ये शायद पहला बड़ा विजिट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और जहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट से, उनको पश्चिमी देशों से, खासकर अमेरिका से प्रेशर है पीएम मोदी पर कि वो इस युद्ध को समाप्त करने का प्रेशर व्लादिमीर पुतिन से कहें। लेकिन क्रेमलिन ने उधर कहा है, देखिए हम हर बात पर बात करने को तैयार हैं, कोई भी विषय ऑफ द टेबल नहीं है। रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर चीज पर बात करेगा, क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, हमारा रिश्ता दोस्ती का है, ट्रस्ट का है और आपसी गहरे संबंधों का है। एक दूसरे के हम पूरक रहे हैं, हमने एक दूसरे की बहुत मदद की है मुश्किल वक्त में। भारत को रूस ने बहुत मदद की है पिछले कुछ दशकों में, और अब इस रूस यूक्रेन युद्ध में कहीं ना कहीं भारत ने रूस की बहुत मदद की है, क्योंकि हमने उनसे तेल खरीदा है। इसकी वजह से हमारी भी बहुत मदद हुई है, क्योंकि दुनिया भर में तेल के दाम जितने बढ़े हैं उसका बोझ भारतीय जनता पर उतना नहीं पड़ा है। और भारत एक प्रोड्यूसर रहा है जिसके माध्यम से पश्चिमी देश भी खरीद पा रहे हैं और ग्लोबली तेल का भाव कम रहा है। लेकिन इसके अलग अलग स्ट्रेटेजिक मायने भी हैं। रूस की बढ़ती हुई चीन से मित्रता भारत के लिए, भारत को थोड़ा खल सकती है। भारत की बढ़ती हुई पश्चिमी देशों से मित्रता, खासकर यूएस से मित्रता, रूस को खल सकती है। तो क्या इन दोनों के बीच में भारत एक मिड ग्राउंड ला पाएगा कि हम तुमसे भी दोस्ती बनाएंगे, तुमसे भी दोस्ती बनाएंगे, पुराने दोस्तों को नहीं भूलेंगे, उनसे दोस्ती तो निभाएंगे ही, लेकिन नए दोस्तों को भी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है कि हम ना इधर के हैं ना उधर के, हम भारत के हैं और भारत के हित में जो है वो हम करेंगे। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर पर बात है, जहां पर रूस के सपोर्ट की आवश्यकता है। रूस का प्रभाव कई अफ्रीकाई देशों पे है, गल्फ के देशों पर है, जिस पर भी बात होगी। ईरान से रूस की मित्रता है और सैंक्शंस के बावजूद भारत ने चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट किया है, तो वो कहां से किस्सा आगे बढ़ेगा और भारत क्या इनको बता पाएगा कि देखिए हमने आपसे काफी सारा रक्षा का सामान खरीदा है, उसकी जो पूर्ति है, स्पेयर्स की पूर्ति है, वो भी आप कर दीजिए। रूस चाहेगा कि भारत और भी मैन्युफैक्चर करे और भारत चाहेगा कि हम रूस के लिए मैन्युफैक्चर करके यहां सप्लाई करें, क्योंकि हम रूस से बहुत सारा खरीद तो रहे हैं तेल के मामले में, लेकिन कितना उनके साथ ट्रेड आदान प्रदान हो रहा है ताकि एक डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम बन सके। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व शांति के पटल पर, विश्व मैत्री के पटल पर भारत क्या मित्रता का संबंध लेके जाएगा, संदेश लेकर आ पाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या फिर ये दिखा पाएंगे कि भले ही नतीजे कैसे भी हों, मैंडेट अभी भी उनका है और विश्व पटल पर सबसे ज्यादा भारत ही विश्व गुरु की तरह उभर के आएगा, सबको दोस्ती और एक साथ लाने की कोशिश करेगा और सबसे ज्यादा भारत और भारतीय के हित को कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात होगी। हाँ, मंगलवार को सुबह सुबह भारतीय कम्युनिटी के साथ भी उनकी एक एंगेजमेंट है। करीब 500 भारतीय मूल के जितने भी यहाँ प्रवासी रहते हैं उनसे वो मिलेंगे। रंगारंग कार्यक्रम है, कल्चरल प्रोग्राम है और फिर मंगलवार को उस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ जो वीर गति को प्राप्त हुए उन सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देंगे। एक न्यूक्लियर म्यूजियम है जहां प्रेसिडेंट पुतिन उनको ले जाएंगे। टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट और साइंस, इसका एक म्यूजियम है। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता लंबी चलेगी और कहीं दोपहर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को से वियना के लिए जाएंगे। इस सब की कंटिन्यूअस कवरेज मैं आपको लाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल आज शाम को ये द्विपक्षीय जो 1-on-1 मीटिंग है, यहां दिल से दिल जुड़ते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। विजय अर्पित सेठ के साथ मॉस्को स्वेत्स्काया स्ट्रीट से मैं आनंद नरसिम्हन।